उसमें पहला केस लिखो, बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन, एक लाइन लिखो, पहला केस में बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन, बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन एज गिवन नंबर के, एज गिवन नंबर के, स्मॉल के लिख लेना, गिवन नंबर ग्रेटर देन के, both the roots are इसका मतलब समझ रहे हो क्या? बोथ द रूट्स आर ग्रेट, इसका मतलब ये है कि जो भी उसके रूट्स होंगे वो क्या होंगे, किसी न गिवन नंबर के से बड़ा होगा ना। तो पहला स्टेप इसमें क्या करना होता है, ड्रॉ ऑल पॉसिबल ग्राफ्स। स्टेप 1 हमारा है ड्रॉ ऑल पॉसिबल ग्राफ्स। अभी के लिए हम लोग अज्यूम कर रहे हैं हमारा a ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, अज्यूमिंग a ग्रेटर देन 0। a ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या समझ रहे हो? हाँ, पैराबोला जो होगा हमारा ओपनिंग अपवर्ड होगा ना। तो ठीक है, ऐसे हमारा ठीक है, हमने मान लो एक्स एक्सिस को बना लिया। तो क्या बन सकता है, जो है उसके रूट्स तो है, ठीक है, रूट रियल रूट्स है, ठीक है, तो हमारा इसको कट करेगा इस तरह से, है ना, या फिर तो इस तरह से टच करके जा रहा होगा, है ना। इस केस में हमारा इक्वल रूट्स मिलेंगे, किसी नंबर k से बड़ा है कि इसके रूट्स जो है हमारा यहाँ रूट्स मिलेंगे जहाँ पे कट करेगा ना। तो हमारा किसी नंबर k से बड़ा है तो क्या हमारा सिंपल इधर रहा होगा क्या, है ना, ऐसा बोल सकते हैं ना, ये लेफ्ट हैंड साइड में रहा होगा तभी तो रूट उसके k से बड़े होंगे, है ना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो इतने से हम लोग क्या लिख सकते हैं, मान लो कोई भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग, ax² + bx + c है, इस तरह से हमारा कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसके लिए उसका ग्राफ बना हुआ है, इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो भी, अच्छा ध्यान दो, पहला तो इसके लिए हमारा d जो होना चाहिए, पहला केस d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ना। इन दोनों केस के लिए तो हमारा ग्रेटर देन 0 है, लेकिन ये जो हमारा इसके लिए इक्वल है, इसलिए हमारा d क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया, है ना। सेकंड केस क्या लिख सकते हैं, वर्टेक्स, देखो जो भी हमारा k है, वर्टेक्स हमारा इधर है ना, राइट हैंड साइड में, तो वर्टेक्स हमारा बड़ा होगा, है ना। तो हमारा -b/2 है जो x कोऑर्डिनेट है, वो किससे होगा, बड़ा होगा किससे, k से, है ना। थर्ड केस हम और पॉसिबिलिटी, जितने पॉसिबिलिटी बन सकता है उसके लिए हम लोग अभी लिखते हैं, ठीक है। थर्ड केस हमारा क्या बन सकता है, देखो हमने एक साइन कन्वेंशन वाला पढ़ा था, तुम्हें मतलब बताया था कि हमारा कोई एक्सिस है, अगर हमारा इस तरह से हमारा नीचे वाला पूरा पॉजिटिव आता है, इधर वाला निगेटिव, मतलब इस तरह से बना हुआ है, तो इस तरह, सॉरी उल्टा हो गया, नीचे है तो हमारा निगेटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव, इस तरह से होता है ना। अगर हमारे यहाँ अल्फा और बीटा रूट्स हैं, तो अगर ये हमारा कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ दिया हुआ है, तो एफ ऑफ अल्फा क्या होगा, 0 होगा ना, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमारा कट कर रहा है। एफ ऑफ बीटा क्या होगा, 0 होगा ना। जैसे ही मतलब इसके हम इधर बढ़ेंगे, कोई भी नंबर आएगा, जैसे मान लो एग्जैक्ट नंबर ले लेते हैं ना, एक 2 है और एक 5 है, ठीक है, तो 2.5 पे हमारा क्या दे रहा होगा, नेगेटिव दे रहा होगा ना। वैसे हम लोग 2 से इधर एफ ऑफ 1 क्या दे रहा होगा, पॉजिटिव दे रहा होगा ना। इसी प्रकार से हमारा यहाँ देखा जाए, के जो है इसके इस साइड है, तो एफ ऑफ के हमको क्या मिल रहा होगा, हाँ, तो एफ ऑफ के हमको क्या दे रहा होगा, ग्रेटर देन 0 दे रहा होगा। इन्हीं तीनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, इन्हीं कंडीशन को लेते हुए बीच में हम लोग एंड लगा लेंगे, ठीक है। लास्ट में हम लोग क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे, समझ में आया, ठीक है। अभी इतना बना लो क्वेश्चन का, सेकंड वाला ये -b/2 है, क्योंकि देखो यहाँ वर्टेक्स हमारा यही होता है, यही तो वर्टेक्स है हमारा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2a और -d/4a। ये हम k क्या ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमारा k जो है इस साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में, इससे छोटा ही होगा ना, तो मतलब -b/2 हमारा एक्स कोऑर्डिनेट जो है इससे बड़ा होगा, तो -b/2 ग्रेटर देन k। समझ में आया, नेगेटिव कहाँ, माइनस को देख के नेगेटिव बोल रहे हो, माइनस का मतलब b हमारा कुछ भी हो सकता है, b हमारा नेगेटिव हो सकता है ना, तो प्लस बना देगा ना उधर, माइनस को देख के नेगेटिव ऐसे नहीं। अरे कहीं भी हम लोग वर्टेक्स से पैराबोला का निकालते हैं तो -b/2 निकलता है ना, वो किसी भी कोऑर्डिनेट में रहे, इधर रहे चाहे इधर रहे चाहे इधर रहे, मतलब इसका वर्टेक्स क्या आता है, एक्स कोऑर्डिनेट, -b/2 एंड -d/4 आता है। नहीं समझ में, ग्राफ पढ़े नहीं सही से,
तो ग्राफ में हमारा इसका कोऑर्डिनेट क्या आता था, -b/2a एंड -d/4a, और ए बी हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से निकाल के पुट करते थे। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका अगर वर्टेक्स लाई कर रहा था, हमारा पूरा पॉजिटिव आता था। समझ में आ रहा है ना? सेकंड में आता था जिसका वर्टेक्स कोऑर्डिनेट क्या आता था, नेगेटिव आ जाता था, -b/2a का वैल्यू। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन करोगे तो समझ आए, एक बार जाके कॉपी रिवाइज करना थोड़ा, ठीक है? हो गया इतना? सो स्टेप 2 में हमने क्या किया था, मतलब पूरा जो भी हमारा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन था उसको लिखा ना, वो लिख लेना, राइट एंड सफिशिएंट कंडीशन। लास्ट में हमको पहला स्टेप हमने ऑल पॉसिबल ग्राफ बनाएंगे, दूसरा स्टेप हमारा है कि उसके ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग कंडीशंस लिखेंगे, थर्ड हमारा है उस कंडीशन को लेके सॉल्व करेंगे एंड फाइनल हम उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है? इस पे क्वेश्चन आया हुआ है तो ध्यान से, यहाँ तक सभी लोग समझ गए हो ना? क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ पैरामीटर टी। टी का वैल्यू आपको बताना है फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्वेश्चन दे रखा है एक्सीड द नंबर 3, मतलब इसके रूट जो है 3 से बड़े हैं, है ना? इसके जो भी रूट्स है 3 से बड़े हैं, तो हमारा यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा ना। इसमें क्या काम करोगे, इसमें डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, -b/2a ग्रेटर देन कितना 3 एंड f ऑफ 3 कितना होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। समझ में आ रहा है ना? ट्राई करो। जो भी आएगा लास्ट में इंटरसेक्शन 1 है ना, ए का वैल्यू 1 है ना, सभी को दिख रहा है ना? बी का वैल्यू कितना है, -6t, सी का वैल्यू कितना है 2 माइनस, बेसिकली टी में क्वाड्रेटिक दे रखा है 9t² -2t + 2 दे रखा है। अब इसके लिए डी की निकालो, डी क्या आ रहा है,
कितना रहे? ठीक है, देखते हैं। इतना तो नहीं आएगा, गलत आया है। कॉमन लेना गलती की हो कहीं पे। डी जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे तो टी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आया सभी का। अगला है, अगला फिर कितना आ रहा है? गलत है, 11/9 ना। हाँ, 11/9 से इनफाइनाइट आएगा। तो पहला हमारा डी वाला सॉल्व हो गया, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब लिखो -b/2a, माइनस बी मतलब कितना हो जाएगा? 6t हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन में 2a, 2a मतलब 2 × 1 ग्रेटर देन कितना? k हमारा कितना है? 3 है। तो 6t हमारा ग्रेटर देन कितना आ गया? 6 मतलब यहाँ से हमको सॉरी t ग्रेटर देन कितना आ गया? 1 आ गया। दूसरा केस में हमारा t ग्रेटर देन 1 आ गया। थर्ड हमारा f ऑफ k मतलब f ऑफ 3। x से इधर कितना पुट करोगे? 3 पुट करोगे ना, तो 3 पुट करो कितना आ रहा है? 9 x = 3 पुट कर दो। 9 - 18t प्लस 2 - 2t प्लस 9t² ग्रेटर देन कितना? 0। इसको सॉल्व किया हो? यही आ रहा है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 11 और 9 ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ग्यारह बटे 9 आ रहा है और यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से 1 आ रहा है ना। तो हम इसको नंबर लाइन में दिखाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा एंड 11/9 प्लस माइनस प्लस है ना। कौन सा वाला लेना है हमको? पॉजिटिव वाला। तो इस तरह से हमारा इधर जाएगा। ठीक है, और बाकी दो हमने सॉल्व किया था, वहाँ पे क्या था? सब 1 से बड़े थे। हाँ, t 1 से बड़ा है ना। t 1 मतलब अगला जो हम बनाएंगे तो 1 है यहाँ पे, 1 से बड़ा, 1 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ होलो सर्कल इस तरह से हमारा जाएगा ना। ठीक है, अगला क्या था हमारा? t ग्रेट, हाँ 1 को इंक्लूड करते हुए यहाँ पे डार्क सर्कल रहेगा इस तरह से। अब देखो कॉमन वाला क्या मिल रहा है, देखो यहाँ से कॉमन मिल रहा है ना 11 बाकी सब इधर देखो कॉमन है, समझ में आया? इसको हम लोग क्या लिख लेंगे? 11/9 से इन्फिनिटी। यही हमारा आंसर है, मतलब t बिलोंग्स टू इतना रहेगा तो हमको क्या मिलेगा? हमेशा जो इसके रूट होंगे 3 से बड़े रहेंगे। ठीक है, समझ में आया? इसका क्या मतलब है? लेस देन के है, मतलब रूट्स तो हैं, के हमारा इस साइड में हो जाएगा, उसके जो हमारा ग्राफ बनेगा पॉसिबल ग्राफ इस तरह से बनेगा ना। यस सर। ठीक है, इसके लिए देखो, इसके लिए भी देखो क्या होगा? d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यस सर। ठीक है, सेकंड क्या होगा? -b/2a। इससे देखो इस साइड में है तो k से तो छोटा ही रहेगा ना, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस ग्राफ जो यहाँ पे 0 दे रहा है ना, इसके आगे हमको प्लस में दे रहा है सारा वैल्यू, कुछ भी रखते जाएंगे। इसके बीच में कोई भी नंबर रखेंगे तो क्या देगा? ये वाला ग्राफ निगेटिव देगा, मतलब f ऑफ k के लिए तो पॉजिटिव ही है। f ऑफ k क्या है हमारा? ग्रेटर देन। ये 3 केस हमारा सॉल्व करना है ना। f ऑफ k मतलब हम लोग ऐसे पढ़े हैं ना, अभी देखो पिछला एक टॉपिक था, तो जो हमारा मान लो 3 और 5 इस तरह से है हमारा ना, तो हमारा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो हमारा x एक्सिस को यहाँ 3 और 5 पे कट कर रहा है वाला ग्राफ, तो हमको यहाँ पे y 0 दे रहा था ना, मतलब 3 और 5 अगर क्वाड्रेटिक में रखा जाए तो 0 मिलेगा, क्योंकि ये रूट है इसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है तो उसके रूट है ना। तो अगर हम लोग इसके इधर जाएंगे
तो देखो ग्राफ ऊपर है, 3 पॉइंट मतलब 3 से छोटा वैल्यू कुछ भी रखेंगे, 2 रखेंगे तो देखो ये ऊपर वैल्यू देगा ना, ऊपर हमारा y क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। इधर इसी तरह से इधर 5 से बड़ा नंबर कोई भी रखेंगे, देखो ऊपर कट करेगा तो ऊपर हमको y क्या देगा, पॉजिटिव देगा। लेकिन जब हम इसके 3 और 5 के बीच का कोई नंबर लेंगे तो ये देखो इधर कट करेगा तो इधर y क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया? इसी तरह से हमारा k जो था, देखो उस साइड में देखो k जब कर रखेंगे तो हमारा ऊपर कट कर रहा है, तो इसलिए हमारा f क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है ना। एक केस आएगा जिसमें हमारा जो है वो वैल्यू जो है इसके बीच में लाई करेगा ना, इसके बीच में लाई करेगा तो f वहाँ पे क्या बोलेंगे, लेस देन 0 बोलेंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया सभी को? लिख लो इसको। हाँ, कौन सा? d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों आया, पता लगा? क्योंकि इसके रूट हैं, अगर 2 जगह कट कर रहा है तो इसलिए d जो ग्रेटर देन 0 होता है, और एक जगह टच करके जा रहा है तो इक्वल 0 हो जाता है ना। दोनों को जब हमें एक जगह कौन सी इंक्लूड किया तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया है ना। सेकंड केस हमारा -b/2a, मतलब हमारा वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है ना। ये हमारा x, हमारा यहाँ पे k हमारा x कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे -b/2a हमारा x कोऑर्डिनेट है ग्राफ का, है ना। इसके इस साइड हमारा नंबर लाइन पे हमारा इधर छोटा होता है, इधर बड़ा वैल्यू होता है, तो जब भी होगा ये -b/2 इससे तो छोटा ही होगा, है ना। इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे किया। और f ऑफ k हमारा ग्रेटर देन 0 इसलिए किया कि जब हम इसमें इस एक्सप्रेशन में जब k पुट करेंगे तो हमारा ऊपर में कट करेगा, जो कि हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर y क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। इसलिए हमारा ग्रेटर देन 0 मिला हमें। तो थोड़ा सा एक चीज़ और समझो, ध्यान दो। अभी हमने 2 जो ये पढ़ा है, ध्यान दो इधर थोड़ा सा, ठीक है। अभी हमने जो 2 पढ़ा है इसमें अज्यूम क्या किया था कि ये जो है हमारा ग्रेटर देन 0 है, ये अज्यूम किया हुआ था ना। तो कभी कभी हमको x² का गुणांक हमको पता ही नहीं रहेगा कि वो ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है, ठीक है। कोई वेरिएबल दे दिया, नहीं पता लगा, तो फिर क्या करोगे? तो ध्यान दो, अगर हम जैसे हम लोग केस बनाते हैं, अगर ये हमारा ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारा पॉसिबिलिटी क्या बन रहा है, यही बन रहा है ना। इसके लिए हमारा क्या है, f ऑफ के जो है इन दोनों केस के लिए दिखाया जाए तो क्या है, ग्रेटर देन 0 है ना। अगर हमारा ऐसा पॉसिबिलिटी बन रहा है, एफ ऑफ क्या है, देखो ग्राफ नीचे मिल रहा है ना, इसके लिए हमारा एफ ऑफ के क्या है, लेस देन 0 है। अगर क्योंकि सेकंड केस हमारा इसके क्या अज्यूम किया है, ए लेस देन 0 के लिए ग्राफ बना है, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड की तरह, है ना। तो अगर ध्यान दें थोड़ा सा, अगर एक चीज अगर इसमें नोटिस कर रहे होगे, ध्यान दो थोड़ा, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ए और इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ए एफ ऑफ के क्या हो जाएगा, दोनों ही लेस देन 0 है तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन 0 मिलेगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक है। जब ये भी हमारा ए भी लेस देन 0 है और ए भी लेस देन 0 है, दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे दोनों ही क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा ना, ठीक है। सेम इसी तरह से यहाँ भी देखो, ए ग्रेटर देन 0 है, ए भी ग्रेटर देन, दोनों पार्ट हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा, है ना। तो मतलब तुम अगर कहीं पे अगर तुम्हारा x² का गुणांक अगर नहीं पता है, पॉजिटिव है, तो ये चीजें हम लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं पता है, कुछ हमारा वेरिएबल टाइप का दे रखा है, तो तीसरा वाला जो कंडीशन था उसी में क्या कर लोगे, a इंटू एफ ऑफ के क्या कर लोगे, ग्रेटर देन 0, ये ऑलवेज रहेगा। समझ में आया, ये हमेशा रहेगा ट्रू, ठीक है। नहीं पता लगा क्या, फिर से बोलो, मल्टीप्लाई करके क्यों किए, जैसे ए लेस देन 0 है हमारा केस, मतलब हमने मतलब इन जनरल केस निकालने के लिए मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ए लेस देन 0 मतलब हमारा निगेटिव नंबर है ना, और ये भी हमारा एफ ऑफ के हमारा लेस देन 0 मतलब ये भी हमारा निगेटिव नंबर है। दो निगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पॉजिटिव मिलेगा ना, तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ कि दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। समझ में आया। तो अब तुम इन जनरल क्या लिखोगे, थर्ड केस में a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0, ये चीज लिखोगे, है ना। ये हमेशा ट्रू है तुम्हारा, पॉजिटिव रहेगा तो भी और निगेटिव रहेगा तो भी, है ना, ठीक है। इस बार सही करना थोड़ा क्वेश्चन, इफ द रूट्स ऑफ
इक्वेशन तुम्हारा दिया हुआ है x² - 2ax। a² + a - 3 = 0 दे रखा है और रियल एंड लेस देन 3। तो आपको बताना है, ऑप्शन दे रहा हूं इसमें, थोड़ा बात कम करो। a < 2, a जो है हमारा 3 से छोटा है इस तरह से और इक्वल है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। x में क्वाड्रेटिक है, ठीक है। इतना बेसिक से बताने के बाद नहीं करते हो तो फिर क्या कहना। ABC निकाले यहाँ पे, b² - 4ac > 0 करो। करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a² - 4। क्वाड्रेटिक नहीं आ रहा होगा फैक्टर करने पे। बताओ पहला वाला कितने का आया, a < 3 आया है? आया है ना। सेकेंड अब सॉल्व करो। सेकेंड क्या कम करना है, -b/2 है ना। क्या होना चाहिए, <3 ना, तो a <3 आ गया इसके से। थर्ड क्या है हमारा, f(3) क्या होना चाहिए, <0 होना चाहिए ना, ठीक है। 3 पुट करो वहाँ पे, 9 - 6a ठीक। सबने ऐसे बनाया है क्या? कॉमन लेना है, देखो इसके बाद सारा कॉमन है ना, देखो इस तरह से कॉमन है इससे, तो क्या हो जाएगा -∞ से 2 है ना। या तो इसको क्या लिखेंगे, जो हमारा t होना क्या है, a था ना, a क्या होना चाहिए, <2 होना चाहिए। a बिलोंग्स टू -∞ से 2 या a क्या हुआ, <2 होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इधर दिया हुआ है, ट्राई करो इसको। तो क्या इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इतना दे रखा है, आर ग्रेटर देन -1, मतलब -1 से बड़ा होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, d क्या कर देंगे, > 0 कर लेंगे, है ना। और उसके बाद -b/2a, -b/2a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन -1 करेंगे ना। -1 से बड़ा है, इसलिए हमारे वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट होगा बड़ा होगा ना -1 से, ठीक है। अगला काम क्या करना है, इसमें हमको एक कोफिशिएंट, मतलब यहाँ पे हमारा कुछ 1 तो है नहीं, या पॉजिटिव है पता नहीं लग रहा है ना, नहीं पता लगा, ठीक है, पता कर सकते हो। पॉजिटिव d अगर <0 हो और ये इसका क्या हो
ग्रेटर देन 0 तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। वैसे भी चेक करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 क्या होगा इनटू में f ऑफ कितना, क्या पूछा हुआ है, f ऑफ -1 है ना, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये 3 केस तुम सॉल्व करोगे, लास्ट में क्या लोगे आंसर का, इंटरसेक्शन लोगे, है ना। समझ में आया। अब इसमें गलती करोगे तो फिर वो तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक रहेगा। लिख लो और करना इसको रूम पे जाके। आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, -∞ से 2 यूनियन 1 से इनफाइनाइट था। आंसर मैच करा लेना, -∞ से 2 यूनियन, जस्ट सेकेंड, -2 होना चाहिए, ठीक, -2 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, -∞ से -2 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। अल्फा है, यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा है, और यहाँ पे ये है स्मॉल ए वाला, ठीक है। तुमको कंपेयर करके अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकालना है, देन उसको 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू बताना है कितना आएगा। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, कितना आएगा लिखना है यहाँ पे। केस 3 लिखना अब। हाँ, इसको बना के लाना है। केस 3 क्या हो सकता है बताओ। अभी तक ने हमने देखा के जो होना, के जो था एक किसी एक साइड में था ना, या तो उससे लेस हो रहा था दोनों रूट, या तो दोनों रूट क्या हो रहा था, उससे बड़ा हो रहा था, ग्रेटर हो रहा था ना। तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा ऐसा बन सकता है कि कोई एक रूट उससे बड़ा हो और एक रूट उससे छोटा हो, है ना, मतलब इन बिटवीन हमारा मतलब वैल्यू आए, है ना, तो के का वैल्यू क्या है, इन बिटवीन आ जाए। तो उसी को एक लाइन में लिखना है यहाँ पे। मतलब तीसरा केस क्या बन सकता है, लिखो, बोथ रूट्स लाई ऑन आइदर साइड ऑफ
फिक्स्ड नंबर both roots lie on either side of a fixed number either side of a fixed number। यहाँ उस नंबर को d बोल दे रहा है, ठीक है, स्मॉल d। लाई, इसका मतलब समझे क्या लिखा हुआ है? बोथ रूट्स लाई ऑन आइदर साइड, मतलब उसके एक मतलब बीच में हो, डी का डी बीच में हो, बाकी रूट्स अलग अलग हो। एक रूट और लिख के लिखना, और हाँ ओ आर करके लिखना। इसको और क्या बोल सकते हैं? वन रूट इज ग्रेटर देन डी, वन रूट इज ग्रेटर देन डी एंड अदर लेस देन डी। वन रूट इज ग्रेटर देन डी, स्मॉल डी, ठीक है, इस तरह से। एंड अदर लेस देन स्मॉल डी, इस तरह से। वन रूट इज ग्रेटर देन डी, हाँ, और करके एक लाइन और लिख लेना। इसको और क्या बोल सकते हैं लास्ट? अदर लेस देन डी, अदर लेस देन डी। लिख लिया यहाँ तक? तीसरा लाइन लिखो इसमें, लाइन छोड़ के और करके। डी लाइज, हाँ, डी लाइज हाँ बिटवीन द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। डी लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। डी लाइज बिटवीन द गिवन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बिटवीन द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। D lies between the roots of the given equation। अच्छा, तुम लोग इसको सोचो थोड़ा सा, इसका कंडीशन क्या हो सकता है? वो तो बोल रहा नहीं है एग्जैक्टली कि कहाँ पे, ठीक है, बस इन बिटवीन मान के चलो। एक केस तुम्हारा इस तरह से बन सकता है, चलो डी हमारा इसके बीच में पड़ सकता है ना, इस तरह से। अगला केस क्या बन सकता है? सॉरी, डी हमारा इसके बीच में हो सकता है। बात कर रहा है डी इन बिटवीन, तो कभी टच करके यहाँ जाएगा कोई, इन उसी एग्जैक्ट पॉइंट पे हो जाएगा ना फिर तो वो केस तो हम लोग नहीं ले सकते है ना। बस एक ही, यही दो केस बन सकता है। अब इसके लिए तुम लोग बताओ क्या कर सकते हैं? ऐसा करेंगे पहले वाले के लिए, तो इसके लिए पढ़ा देखा जाए तो हमारा डी इस पे क्या नीचे मिल रहा है ना, एफ ऑफ डी क्या हो जाएगा? एफ ऑफ डी क्या हो जाएगा? लेस देन जीरो हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या है, इस वाले केस के लिए क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, इसके लिए हमारा ए क्या था? ए ग्रेटर देन जीरो था। इसके लिए क्या था? ए लेस देन, हाँ। और कुछ इसके अलावा कुछ सोचे हो? हाँ, वर्टेक्स में क्या बता सकते हैं बोलो? माइनस बी बाई टू ए होता है वर्टेक्स में। इसमें क्या इक्वल हो सकता है? उससे क्या फर्क पड़ेगा? लेस देन 3 लेके चलोगे, ठीक है, ग्रेटर देन, उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो तो मतलब सिंपल सा बात है। इन बिटवीन बात कर रहा है तो मतलब वो इन बिटवीन होगा, वो देख, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और कुछ? पहला ही लाइन तुम लोग नहीं बोल रहे हो। डी क्या होना चाहिए? डी क्या होना चाहिए? डी क्या होना चाहिए? इक्वल लगाएंगे? इक्वल नहीं लगाएंगे, ठीक है। डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और हमारा एफ ऑफ डी क्या होना चाहिए? मतलब इस केस के लिए बढ़ रहा है तो हमारा एफ ऑफ डी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, चलो कंक्लूड करते हैं ना इसको। ध्यान दो थोड़ा सा, हमारा इसके लिए हमने क्या ओवरऑल दोनों के लिए हमारा डी ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं है? है ना। इक्वल इसलिए नहीं है कि इसमें टच वाला केस है नहीं ना, क्योंकि इक्वल रूट्स आ नहीं रहे, है ना। तो चलो डी हमारा तो रहेगा दोनों के लिए, ठीक है। सेकेंड वाला ध्यान दो, अगर हमारा ए ग्रेटर देन, अच्छा ए ग्रेटर देन जीरो है तो हमारा एफ ऑफ डी कितना दे रहा है? लेस देन जीरो दे रहा है ना। जब इसमें हमारा ए लेस देन जीरो है, एफ ऑफ डी क्या दे रहा है? ग्रेटर देन जीरो मिल रहा है। मतलब हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर किया जाए एक दूसरे में तो क्या ऑलवेज क्या देगा? एक ग्रेटर देन जीरो, एक लेस देन जीरो है तो क्या होगा?
एक पॉजिटिव है और एक दूसरा निगेटिव है, दो लेस देन जीरो होगा ना। ए इंटू कितना एफ ऑफ डी कितना हो जाएगा, लेस देन। समझ में आया? इसमें अगर ऐसा केस तुम लोग फॉलो करते हो, इसका मतलब हमारा रूट जो मतलब डी जो है इसके बीच में है ना, रूट्स के बीच में है, डी लाई कर रहा है। तो आ जाओ, इस केस को सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, डी ग्रेटर देन जीरो को दिखाने का जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है कि जब आप एक केस ले लिए तो इसका मतलब हमारा जो वैल्यू है इस दोनों के रूट के बीच में लाई कर रहा है ना। जब दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो इसका मतलब ऑलरेडी हमारा वो ग्रेटर देन जीरो रहा होगा डी, तभी तो इसके बीच में लाई कर रहे हैं। मतलब इस केस को चेक करने का जरूरत ही नहीं है, बस एक चेक करना है, ए इंटू एफ ऑफ डी कितना होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। इस केस में हमारा जो वैल्यू है रूट के बीच में लाई करेगा, ठीक है। हाँ बस एक ही चेक करना है इसके लिए, ठीक है। ये समझ में आया? ए ग्रेटर देन जीरो है तो एफ ऑफ डी हमारा क्या हुआ, लेस देन जीरो है, क्योंकि ओपनिंग अपवर्ड था, एफ डी हमारा इस लाइन के नीचे था, तो इसलिए क्या हुआ, लेस देन एफ ऑफ डी मतलब देखो नीचे दे रहा है तो इसलिए एफ डी हमारा लेस देन जीरो हुआ है ना। इस तरह से हमारा अगर यहाँ पे देखो ऊपर में है, अगर हमारा ए जो है लेस देन जीरो है तभी तो डाउनवर्ड बन रहा है, एफ ऑफ डी निकालेंगे तो देखो ऊपर मिलेगा ना, तो पॉजिटिव दे रहा है। मतलब इन दोनों का अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ए लेस देन जीरो निगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है, दोनों का निगेटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ऑलवेज निगेटिव मिलेगा, है ना। तो वही काम किएंगे, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज लेस देन जीरो मिलेगा, है ना। अब डी हम डी ग्रेटर देन जीरो तो दोनों के लिए है, तभी हमारा डी बीच में लाई करेगा, जब दो जगह दो रूट मिलेंगे तभी ना, टू डिस्टिंक्ट रूट रहेंगे तभी तो डी इसके बीच में लाई करेगा, तो तभी तो मतलब इसलिए हमारा डी ग्रेटर देन जीरो रहेगा, हमेशा रहेगा ना। तो इस केस के लिए हमारा ओवरऑल कंडीशन क्या हुआ, ए इंटू एफ ऑफ डी लेस देन जीरो, बस इसको चेक करना है। सॉल्व करो। इसमें क्या लाइन यूज हुआ है, आइदर साइड ऑफ थ्री, मतलब इसी केस का हम लोग सॉल्व लगाएंगे ना, आइदर साइड ऑफ थ्री। अच्छा शांत रहो, थोड़ा एक चीज ध्यान दो, थोड़ा इधर ध्यान दो। हमने ए कब ले रहा है, जब हमको पता नहीं रहेगा कि क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमको नहीं पता रहेगा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तभी हम लोग ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। अगर पॉजिटिव रहता तो इसको लेने का जरूरत ही नहीं है ना। लेकिन इसमें देखो तुम, ये जो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन है, इसका डी लेस देन जीरो है और एक इसका स्क्वायर का गुणांक क्या है, वन है ना। डी निकालोगे तो बी स्क्वायर मतलब वन माइनस फोर मतलब माइनस थ्री आ रहा है, निगेटिव आ रहा है डी। जब डी निगेटिव हो और ए पॉजिटिव हो तो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना। तो यहाँ से पता लग गया कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, देख के ही पता लग रहा है ना। नहीं समझ में आ रहा है? डी इसका चेक करो, लेस देन जीरो है, इसका ए स्क्वायर का गुणांक कितना है, वन है, इसका ए क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए हमारा ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करने का जरूरत ही नहीं है फिर, है ना। हम समझ गए कि ये जब हमारा पॉजिटिव है तो हमारे यहाँ मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, जब नहीं पता रहे तब हमको यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो केवल आप निकालो एफ ऑफ कितना निकालना है, थ्री, एफ ऑफ थ्री लेस देन जीरो कर दो। एफ ऑफ थ्री मतलब एक्स की जगह कितना रखोगे, थ्री रखोगे, जो भी हमारा एक्सप्रेशन बनेगा उसको लेस देन जीरो करोगे तो ए में हमारा इनइक्वालिटी बनेगा ना। ए का कुछ आंसर आएगा इंटरवल में, वो फाइंड करो जल्दी से। उसको मल्टीप्लाई करते तुम, लेकिन उसका फैक्टर नहीं होता बाद में, फिर तो ही दिक्कत होता ना, थोड़ा मतलब कैलकुलेशन बढ़ जाता। तो हमेशा हम चेक करेंगे कि हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर कुछ क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक का कहीं डी लेस देन जीरो तो नहीं है, ऐसा चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर डी लेस देन जीरो है और उसका ए पॉजिटिव है तो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, अगर डी लेस देन जीरो है और ए निगेटिव है तो ऑलवेज निगेटिव हो जाएगा। अब तो थोड़ा बहुत आना चाहिए तुम लोग को, इतना समझ आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं। ट्राई करो जल्दी से।
लेस देन जीरो, आंसर नहीं आ रहा है, फैक्टर नहीं हो रहा है। हाँ नहीं आ रहा होगा, डी लेस देन जीरो आ रहा है जो भी बन रहा है ना, और उसका ए क्या है, पॉजिटिव है ना, तो मतलब पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव हो रहा होगा। कभी ऑलवेज जो पॉजिटिव रहेगा कभी लेस देन जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता, तो 5 सॉल्यूशन नंबर नो सॉल्यूशन आ जाएगा ना वहाँ से। हाँ नो सॉल्यूशन, हाँ कभी पॉजिटिव कभी जीरो से कम हो सकता है क्या पॉजिटिव नंबर पे, नहीं हो सकता, तो वहाँ पे नो सॉल्यूशन सीधे हम लोग कर लेंगे, है ना। तो फैक्टर नहीं होता है जहाँ पे हम लोग डी चेक करते हैं और ए चेक करते हैं, समझ में आया। इसके लिए नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। हाँ हाँ तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि उसका ग्राफ हमारा कौन सा बनता है, ऊपर बन जाता है इस तरह से, कभी वो नेगेटिव नंबर जीरो देता ही नहीं है ना, समझ आया ना। यस सर। ठीक है, इसलिए इसका नो सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका भी देखो डी क्या है, नेगेटिव है, और यहाँ भी इसका ए स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, वो हमारा क्या है पॉजिटिव है ना, तो ये हमारा ओवरऑल ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो हम इसका जो हम लोग लगाते हैं ए इंटू एफ ऑफ कितना डी, एफ ऑफ 3 कितना इतना है ना, ग्रेटर देन जीरो करना, क्या लेस देन जीरो करना है ना इसके लिए। ये तो हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा पता लग गया ये पॉजिटिव है, ठीक है। जब नहीं पता रहता एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, तब हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। एफ ऑफ 3 रखो केवल, इसमें कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा 3a माइनस 3 प्लस ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा लेस देन जीरो आएगा, तो कितना हो जाएगा 10a स्क्वायर आ रहा है क्या, यस सर। हाँ हाँ प्लस 12a प्लस 6 आ रहा है, हाँ प्लस 6 लेस देन जीरो। जब इसका डी तुम चेक करने जाओगे 2 कॉमन ले लेना, तो कितना हो जाएगा 5a स्क्वायर प्लस 6 से प्लस 3, इसका डी चेक करो 36 माइनस 4 इंटू 5 इंटू 3, मतलब 60 माइनस मतलब माइनस में आ रहा है बेसिकली, है ना, लेस देन जीरो आ रहा है, मतलब इसका डी क्या है लेस देन जीरो है, और ए क्या है 5 जो कि ग्रेटर देन जीरो है, ए भी हमारा क्या हो जाएगा ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, कभी पॉजिटिव कभी जीरो से कम हो सकता है, नहीं हो सकता, मतलब इसका 5 सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, ठीक है 5 बोलते हैं या नो सॉल्यूशन, ठीक है, समझ आया, ठीक। हो गया। अच्छा एक ऐसा कहीं क्वेश्चन आता है, ध्यान दो कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, और बात करेगा कि उसका जो रूट्स हैं अपोजिट इन साइन है, ऐसे हमारा कोई अपोजिट इन साइन मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा है, इसके रूट हमारे क्या है अल्फा और बीटा है, ठीक है। क्वेश्चन बोलेगा कि इसके जो रूट्स हैं अपोजिट इन साइन है, तो उसको सॉल्व कर कैसे करेंगे। हाँ अल्फा क्योंकि अपोजिट इन साइन है तो निगेटिव में आएगा, है ना, लेस देन जीरो आएगा, अल्फा इंटू बीटा वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकते हैं सी बाई में क्या होगा लेस देन जीरो, समझ में आया, यही हम लोग ट्राई करेंगे, बस इतना सही है। इस पे भी क्वेश्चन आता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना कभी भी अगर उसके रूट अगर अपोजिट इन साइन रहते हैं तो उनका प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा लेस देन जीरो होगा, ठीक है। या एक लाइन में लिख लेना कंडीशन लिखो एक स्टार पॉइंट डाल के, कंडीशन फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंडीशन फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, कंडीशन फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिखोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। टू हैव रूट्स ऑफ अपोजिट इन साइन, टू हैव रूट्स ऑफ अपोजिट इन साइन, to have roots of opposite in sign is ऐसे लिख लेना is c by a less than 0, c by a less than 0, c by a opposite in sign is लिख के c by a less than 0 लिख लेना। एक क्वेश्चन करोगे इस पे, जल्दी से बताओ अच्छा इसका आंसर। क्वेश्चन है द इक्वेशन है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस 1,
इक्वल टू 0 दे रखा है। विल हैव रूट्स ऑफ अपोजिट साइन, विल हैव रूट्स ऑफ अपोजिट साइन, विल हैव रूट्स ऑफ अपोजिट साइन इफ, ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। ए बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ए बिलोंग्स टू -1 से 1, माइनस इनफाइनाइट से 1, यूनियन सॉरी -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, थर्ड ऑप्शन ना, हाँ लास्ट ऑप्शन है ना। सब लोग का आना चाहिए, ठीक है। और क्या बचा हुआ है हमारा, एक और केस बचा हुआ है, मतलब अभी तो टाइम हो गया है क्या, बहुत टाइम है अभी। ठीक है, इसका कर लोगे, ध्यान दो, जल्दी से खत्म करते हैं। क्या करो, अपोजिट इन साइन है, मतलब सी बाई ए क्या होगा, लेस देन, इसके लिए सी क्या है 1 माइनस ए स्क्वायर है, ए क्या है हमारा 1 है ना, लेस देन 0, 1 माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0। हम लोग बताएंगे इनइक्वालिटी सॉल्व करते हुए जो हायर पावर रहता है उसका पॉजिटिव बनाते हैं, उसका गुणांक है ना, तो -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, इनइक्वालिटी डायरेक्शन बदल जाएगा, ए -1 ए प्लस 1 ग्रेटर देन 0, -1 1 प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव वाला लेना है, तो माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ठीक है। केस 4 था ना, शांत रहो थोड़ी देर के लिए। बोथ द रूट्स लाई इन डी से ई, मतलब जो रूट्स होंगे वो रखा है कि डी से ई के बीच में ही लाई करेगा ना। और इसके लिए हम लोग ग्राफ कैसे बना सकते हैं, मान लो डी हमारा यहाँ है और ये हमारा इधर है, ठीक है, जो रूट होंगे इसके बीच में लाई कर रहा था, इस हमारा इस तरह से बन रहा होगा, या तो हमारा इस तरह से भी बन सकता है ना, इसी का उल्टा सेम बन सकता है, इस तरह से हमारा डी है यहाँ पे और इधर हमारा ई है, इस तरह से है ना, ये दो केस बन सकता है। इसके लिए कंडीशन क्या होगा, चलो यहाँ पे टच कर रहा है और ये दो जगह कट कर रहा है, इसके लिए पहला कंडीशन तो लेंगे हम लोग, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। -b/2a के लिए क्या होगा, -b/2a, -b/2a मतलब हमारा यहाँ पे मतलब हमारा जो वर्टेक्स है इन दोनों के बीच में ही लाई कर रहा है ना, तो क्या होगा, डी से तो बड़ा होगा और ई से क्या होगा, छोटा होगा, है ना। और कोई केस बन सकता है, एफ ऑफ डी नहीं, मतलब के मान लो, ये पॉइंट कोई हम क्या, अच्छा हाँ एफ ऑफ डी, ठीक है, क्या होगा एफ ऑफ डी क्या होगा, हाँ हाँ ऊपर वाले के लिए तो एफ ऑफ डी हमारा ग्रेटर देन 0 और एफ ऑफ ई भी हमारा ग्रेटर देन 0। नीचे वाले के लिए बताओ एफ ऑफ डी क्या है, लेस देन 0 एंड एफ ऑफ ई क्या है, इसके लिए हमारा क्या है, ए लेस देन 0 है, इसके लिए क्या होगा, ए ग्रेटर देन 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो बताओ क्या होगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा ना, ए इंटू एफ ऑफ डी कितना होगा, ग्रेटर देन 0। अब इसके लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए भी लेस देन 0 ए भी लेस देन 0, ए इंटू एफ ऑफ डी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। मतलब ओवरऑल कंक्लूजन अगर देखा जाए तो अगर इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है ए इंटू एफ डी जो आ रहा है, एफ ऑफ डी ये क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0 हो रहा है, एंड क्या हो रहा है, ए इंटू एफ ऑफ ई क्या होगा, सेम उसी तरह से ए भी तो ग्रेटर देन 0 आएगा। हमारा ये 3 केस हमारा इसके लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर बोलता है कि उसके जो रूट्स हैं इन्हीं दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है तो इसके लिए हम लोग एक कंडीशन फॉलो करेंगे, समझ में आया, लिख लो इसको। तो सकते क्या होगा, 1 रूट इज ग्रेटर देन डी, सुन लो थोड़ा, एंड बाकी दिन पहले छोड़ देते हैं ना, आज सुन नहीं सकते थोड़े दिन। अदर इज लेस देन, इसके लिए ग्राफ बना सकते हो, लेस देन ई, मतलब 1 रूट हमारा डी से बड़ा हो रहा है और अदर रूट क्या हो जा रहा है, ई से छोटा हो रहा है। तो बेसिकली इसका ग्राफ अगर बनाया जाए
तो क्या हो जाएगा, अगर हमको डी को यहाँ पे लिया और ई को यहाँ ले यहाँ पे, मतलब एक रूट तो हमारा देखो इससे छोटा है, डी से साइड हो रहा है इससे छोटा है एक रूट है ना, ई ले रहे हैं तो इससे तो बड़ा है, इसका बोल सकते हैं क्या वन रूट इज ग्रेटर देन, हाँ एक रूट बड़ा है और एक रूट छोटा है, यही केस बन सकता है का मतलब डी और ई को हमेशा इसके बीच में लाई करना पड़ेगा ना। और कोई सिनेरियो बन सकता है क्या इसमें, नहीं ना, इसके लिए अब केस लिखो, यही से मतलब इसके लिए जो हमारा ए लेस देन होता है तो ऐसे हो जाएगा डी और ई हो जाएगा ना, के बीच में होगा इसके लिए। हाँ चलो अब ध्यान दो, इसको डी क्या होगा हमेशा बताओ, डी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा है ना, दो जगह कट करेगा लाइन को तभी तो डी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। इसके अलावा और f ऑफ d रहेगा वो मेरा फर्स्ट, चलो इसके लिए लिखते हैं ना, इसके लिए क्या है हमारा ग्रेटर देन 0 है, एफ ऑफ डी इसके लिए क्या है लेस देन 0 है ना, और एफ ऑफ ई भी क्या है लेस देन 0 है। सेम इसके लिए बताओ, एफ ऑफ क्या है डी क्या है ग्रेटर देन 0 और एफ ऑफ ई क्या है ग्रेटर देन 0 और ये हमारा क्या है लेस देन 0 है। तो इसका मतलब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए निगेटिव है या पॉजिटिव है, तो क्या मिलेगा ऑलवेज निगेटिव मिलेगा ना। हाँ तो ये ऑफ कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ई क्या हो जाएगा लेस देन 0 एंड क्या होगा ए इंटू एफ ऑफ डी लेस देन 0, यही इसका कंडीशन है बस, सिर्फ यही। डी तो हमेशा जब ये वाला कंडीशन फॉलो करेगा डी हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, समझ आया ना। मतलब 4 और 5 ऑलमोस्ट सिमिलर था, ठीक है, इतना याद करके आओ, याद हो जाएगा।